भारतीय जनता पार्टी नेता इतना संस्कार लाते कहां से हैं? एक भाजपा का नेता, मध्य प्रदेश का भाजपा का नेता सड़क पर अपनी गाड़ी रोकता है और फिर गाड़ी के बाहर एक औरत के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा जाता है, वो भी सीसीटीवी में कैद। उसी तरह से एक भारतीय जनता पार्टी नेता जो है अपनी गोद में एक बारबाला को बिठाता है और उसे जबरदस्ती चूमने की कोशिश करता है। ताजा वीडियो जो आया है वो है उत्तर प्रदेश का, जहां भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपनी पार्टी के दफ्तर में एक औरत को ले जाता है, उसके साथ आलिंगन करता है और फिर अपने होंठ उसके होंठ पर रखता है। यह सब कैमरे पर कैद हुआ है। और आपके जहन में सवाल होगा कि देश इस वक्त पहलगाम हमले से अपने जख्मों पर मरहम लगा रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए कोई हद नहीं है। कोई नेता कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता देता है और फिर इनका प्रचार तंत्र विक्रम मिस्री के बेटे पर प्रहार करता है। आज बेबाक में जो मैं मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, बहुत जरूरी है। आज ये सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी नेता लक्ष्मण रेखाओं को लांघ रहे हैं और उन पर काबू करने वाला कोई नहीं है। बेबाक में मैं अभिसार शर्मा। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। तो बेबाक में दोस्तों मैं शुरुआत करना चाहूंगा सचिन गुप्ता की इस खबर से, पत्रकार सचिन गुप्ता की खबर से। सचिन यहां बताते हैं कि रात 9:39 है। वीडियो उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के बीजेपी दफ्तर का है। जिलाध्यक्ष अमर किशोर एक महिला को लेकर आते हैं। आलिंगन जिलाध्यक्ष जी सीपीआर देते भी दिखते हैं, फिर एक फ्लोर ऊपर चले जाते हैं। वहां की फुटेज अभी प्राप्त नहीं हुई है। जिलाध्यक्ष का बयान है महिला कार्यकर्ता की तबीयत खराब हो गई थी। जो वीडियो है दोस्तों वो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं मैं अपने मंच पर ये तमाम चीजें नहीं दिखाता हूं, मगर वो खबर आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। यहां पर अमर किशोर जी को देखा जा सकता है कि वो एक औरत के साथ आते हैं और बाकायदा सीसीटीवी में देखा गया है कि वो उस औरत को गले लगते हैं और फिर अपने होंठ उसके होंठ पर रखते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, एक सीपीआर नाम की चीज होती है, यानी कि आप मुंह से मुंह में सांस देते हैं। क्या अमर किशोर जी ये कर रहे थे? बताइए। सबसे बड़ी बात, उनका यह सीसीटीवी फुटेज किसने लीक किया? यह सब भाजपा के दफ्तर में हो रहा था। और अब मैं चाहता हूं अमर किशोर क्या तर्क दे रहे हैं, आप खुद सुनिए। वीडियो वायरल हुआ, हमारे कार्यालय का वीडियो है। एक महिला कार्यकर्त्री है जो हमारी सक्रिय सदस्य है, उसकी तबीयत गड़बड़ थी। उसने हमको फोन किया और कहा कि अध्यक्ष जी हमारी तबीयत गड़बड़ है, मैं 2-4 घंटे रेस्ट करना चाहती हूँ। तो हम उसको अपने गाड़ी से पिक करके लाए और यहाँ पे जीने से चढ़ करके ऊपर जब आई तो उसको चक्कर आ गया। और चक्कर आया तो हमने उसको सहारा दे दिया, उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया और हमने उसको सहारा दे दिया कि गिर ना जाए, कहीं चोट चपेट ना जाए। इसलिए हमने सहारा उसको दिया कि कहीं उसको चोट ना जाए। ये फुटेज आप ही के यहाँ से वायरल हुआ? फुटेज हमारे यहाँ से वायरल हुआ, हमारे कर्मचारियों ने वायरल किया है। अब वो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। अगर मदद करना किसी का जुर्म है तो कुछ कहा नहीं सकता। महिला आपकी स्वस्थ है? अब महिला स्वस्थ है, उसकी तबीयत ठीक है। कितने तारीख की घटना? 12। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इसी तरह से कांग्रेस का कोई नेता पकड़ा गया होता, आपको अंदाजा है कि आज पूरे दिन उस पर बवाल मच रहा होता। यहां सिर्फ एक अमर किशोर की बात नहीं है। अमर किशोर ने क्या तर्क दिया, इस मामले की जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मगर ये इकलौते नेता नहीं है उत्तर प्रदेश से, या इकलौते नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। आपके सामने कुछ नाम। बलिया में बीजेपी नेता बबन सिंह रघुवंशी, मध्य प्रदेश के मंदसौर में जिला के बीजेपी नेता मनोहरलाल धाकड़, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के बीजेपी नेता कमल रघुवंशी। इन तमाम नेताओं को आपत्तिजनक हालात में देखा गया। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक नेता था, उसने अपनी गोद में एक बारबाला को रखा हुआ है और फिर उस बारबाला को वो छू रहे हैं। उनकी छाती पर उनका हाथ जा रहा है, तमाम हरकतें कर रहे हैं। आप जानते हैं रघुवंशी जी का क्या तर्क था? उनका यह तर्क था कि ये AI जेनरेटेड है। शुक्र है पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखला दिया।
और वो धाकड़ साहब के बारे में तो भाजपा ये कहने लगी कि वो हमारे पार्टी के नेता ही नहीं है, जबकि बाकायदा इस बात के प्रमाण मौजूद हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्या महज इत्तेफाक है कि कम से कम 3-4 ऐसी मिसालें आई हैं जिसमें भाजपा के नेता आपत्तिजनक हालात में पाए गए? और बात यहां नहीं रुकती, जो अगली खबर मैं आपको बतलाऊंगा वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। दोस्तों, फौजिया तरन्नुम एक ब्यूरोक्रेट हैं जो कि कलबुर्गी में है। कौन फौजिया तरन्नुम? वो फौजिया तरन्नुम जिन्हें चुनाव आयोग ने पुरस्कृत किया था। कलबुर्गी जिले को पुरस्कार दिया गया था 2024-2025 में। जिस तरह से चुनाव हुए, कर्नाटक का कलबुर्गी जिला एक आदर्श मिसाल साबित हुआ और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, फौजिया तरन्नुम को पुरस्कृत किया जा रहा है। फिर आपके सामने दोस्तों ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में आप फौजिया तरन्नुम की तस्वीर देख रहे हैं और खबर यह कह रही है, honoring Fawzia Tarannum for winning the Indian Express Excellence in Governance Award in Jury Special Category for the Project Comprehensive Development in Kalaburgi, Empowering Communities through Agriculture, Education and Social Initiatives. फौजिया तरन्नुम सही मायने में भारत की बेटी हैं और उन्हें एक नहीं 2 पुरस्कार मिल गए हैं। एक तो खुद केंद्र सरकार के चुनाव आयोग ने उनके जिला को पुरस्कृत किया और फिर जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस का यह अवार्ड आपके सामने। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फौजिया तरन्नुम की बात क्यों कर रहा हूं। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जो फौजिया तरन्नुम से इतना नाराज है कि उन्हें पाकिस्तान से जोड़ रहा है। कुछ सुना सुना लग रहा है। यह शख्स याद है आपको? कुंवर विजय शाह। इन्होंने देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। यानी कि कोई मुस्लिम औरत, उसे सिर्फ आप पाकिस्तान से जोड़कर देख सकते हैं, बेशक वो मुस्लिम औरत देश का नाम रोशन कर रही हो। सुनिए इस बेशर्म भारतीय जनता पार्टी के नेता को। यह भाषा आपको बेशक समझ ना आए, मगर आप साफ तौर पर पाकिस्तान शब्द सुन रहे हैं और तरन्नुम का अपमान भी आप देख रहे हैं। ಅವರೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. कर्नाटकदಲ್ಲಿದೆಯೋ पाकिस्तानದಲ್ಲಿದೆಯೋ? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, सुना सुना सा है। याद कीजिएगा किस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कुंवर विजय शाह ने किया, मगर क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने SIT के गठन की मांग कर दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव से बार बार सवाल पूछा गया कि क्या आप उन्हें अपने पद से हटाएंगे? कुछ नहीं किया गया। उन्हें जेल भेजना तो बहुत दूर की बात, उन्हें अपने पद से भी नहीं हटाया गया है। उल्टा मैं नहीं भूला हूं इनकी पार्टी की एक महिला नेता, सही सुना आपने, एक महिला नेता हैं जो सामने आई और उन्होंने कहा कि उनके शब्दों की हेराफेरी की गई है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि क्या यह महज इत्तेफाक है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह की तमाम मिसालें सामने पेश आ रही हैं? एक नहीं, 2 नहीं, आधा दर्जन मिसालें मैं आपके सामने दे चुका हूं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता समझ गए हैं कि गोदी मीडिया कभी उनसे सवाल नहीं करेगा। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी नेता सड़क पर कोई अपराध करता देखा गया, उस पर फिर भी कार्रवाई नहीं होगी। आप जानते वो धाकड़ साहब है जिनका वीडियो सामने आया था, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी हुई थी और गाड़ी के बाहर वो एक महिला के साथ शारीरिक संबंध कायम कर रहे थे। उसको लेकर मजाक पता क्या चल रहा है? उसको लेकर मजाक ये चल रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए नितिन गडकरी पर, जिन्होंने हाईवेज पर CCTV कैमरे लगा दिए। क्योंकि अगर ये CCTV कैमरा नहीं आता तो धाकड़ साहब कितने महान हैं, या ये कहा जाए धाकड़ साहब कितने धाकड़ हैं, ये दुनिया को पता ही नहीं चलता।
ये लोग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि इन पर कोई काबू नहीं है। ये जानते हैं मीडिया इनसे सवाल नहीं करेगा। ये जानते हैं पत्रकार जो उनसे सवाल करते हैं उन्हें वो धमका देते हैं। और ये भी जानते हैं कि पार्टी से इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा। एक ऐसे दौर में जब पूरे देश में मंदी का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में करोड़ों के हेड ऑफिस, मुख्यालय, दफ्तर स्थापित कर दिए हैं। मगर उन दफ्तरों का क्या इस्तेमाल हो रहा है यह तो अमर किशोर ने बता दिया है। वो किस तरह से एक महिला नेत्री को लेकर जाते हैं, वो सब क्या कर रहे होते हैं। दावा यह किया जाता है कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए शायद गले भी लग रहे थे और अपना मुंह उनके मुंह पर भी रख रहे थे। यह सब दुनिया ने देखा और दुनिया ने यह भी देखा कि अमर किशोर क्या तर्क दे रहे हैं। आज यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन दफ्तरों में हो क्या रहा है भाई, क्योंकि कोई मीडिया इनसे सवाल नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात, जब स्वयं प्रधानमंत्री एक बलात्कारी के लिए वोट मांगेंगे, प्रज्वल रवन्ना, याद है कि भूल गए आप, उनके अपने पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय आला कमान से अपील की थी कि प्रज्वल रवन्ना को टिकट ना दिया जाए, मगर पार्टी आला कमान ने उसे अनसुना कर दिया। वो तो जब वीडियो सामने आए प्रज्वल रवन्ना के, तब जाकर इस मुद्दे पर बवाल हुआ, मगर फिर भी उनकी टिकट नहीं काटी गई। वो चुनाव हार गए, जनता ने उन्हें सबक सिखाया, मगर कुछ नहीं हुआ। और इससे वे एक मिसाल नहीं है। बलात्कारी राम रहीम को बार बार भारतीय जनता पार्टी पैरोल पर रिहा करती है। यही पार्टी के अन्य नेता भी देखते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो जो लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं उन्हें खुला बढ़ावा देते हैं, खुली छूट देती है। बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ गवाही आम महिलाओं की नहीं है, देश की आन बान और शान हमारी महिला पहलवानों के बयान हैं। उन पर सिर्फ चार्जशीट है, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, मगर फिर भी उनके बेटे को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उन्हें गिरफ्तार किया गया? नहीं किया गया। कोई और होता तो अब तक जेल में सड़ रहा होता। तो पार्टी के तमाम नेता ये सब देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर तो खुला खेल फरूखाबादी है। पार्टी के अंदर पार्टी के नेता महिलाओं के बारे में अपशब्द कहते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया में ही देख लीजिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनका प्रचार तंत्र है। कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सब इनके प्रचार तंत्र पर निगाह डालिए। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अश्लील बातें भाजपा का प्रचार तंत्र करता है और यह एक हकीकत है। आपकी स्क्रीन पर यह है गौरी लंकेश। इन्हें हिंदुत्ववादी ताकतों ने गोली मार दी थी, उनकी हत्या कर दी थी। और उनकी हत्या के बाद आपको याद होगा एक शख्स जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर फॉलो करते हैं, इस शख्स ने गौरी लंकेश के बारे में अपशब्द और अश्लील बातें कही थी। प्रधानमंत्री उस शख्स को फॉलो करते रहे एक लंबे समय तक। कोई आंच आई उस पर? क्या वो गिरफ्तार हुआ? सबसे बड़ी बात, विक्रम मिस्री की बेटी पर अश्लील प्रहार किया गया। तमाम सांसदों ने खड़े होकर कहा कि हम विक्रम मिस्री के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। मगर जिन लोगों ने विक्रम मिस्री और उनकी बेटी पर प्रहार किया, क्या उन पर एक्शन लिया गया? और ये कोई आम लोग नहीं थे जो लोग हमला कर रहे थे। एक कोई चंदन है जिसका ट्विटर हैंडल है स्क्विंट नियॉन, उसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ देखा गया था। एक पलटू पत्रकार दिलीप मंडल जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में काम करता था, वो उसे फॉलो कर रहा था। जब मेरा कार्यक्रम आया तो बेशर्म मंडल ने उसे अनफॉलो किया बाद में जाकर। यह सोच क्या दिखलाती है दोस्तों? यह महज इत्तेफाक नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब महिला सम्मान को लेकर दोहरे मापदंड सामने उभर कर आएंगे, जब पार्टी के बड़े बड़े नेता उस मुद्दे को लेकर संवेदनशील नहीं रहेंगे, तो छुटभइये नेता इस तरह की हरकतें करेंगे, क्योंकि इन्हें कोई डर नहीं है। इन्हें मीडिया का तो बिल्कुल डर नहीं है। ये तमाम मुद्दे सामने आते हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में इसकी चर्चा होती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में इनकी चर्चा होती है, जैसा कि मैं कर रहा हूं। मगर अधिकतर जगहों में इस पर पर्दा डाल दिया जाता है, खासतौर से गोदी मीडिया में तो पर्दा डाल ही दिया जाता है। मैंने आपके सामने आधा दर्जन से ज्यादा मिसालें पेश की। क्या इस मुद्दे पर कभी डिबेट हुआ? क्या संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के अश्लील नेताओं पर गोदी मीडिया ने कभी सवाल किया? कभी सवाल नहीं किया। 2014 से पहले याद कीजिएगा निर्भया हुआ था, तब जब भी
कांग्रेस का कोई भी नेता कोई भी अनर्गल बात करता था तो उन्हें कटघरे में रखा जाता था। आपको याद है दिग्विजय सिंह ने टंचमाल कहा था अपनी पार्टी की एक नेता के बारे में, उन्हें कटघरे में रखा गया था। आपको याद है नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ थे, उस वक्त वो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार की महिलाएं जो अब जान गई हैं कि भाई बच्चों में अंतर होना चाहिए, वो अब क्या करने लगी हैं। मगर नीतीश कुमार का जो अंदाज़े बयां था वो थोड़ा क्रूड था, सभ्य नहीं सुनाई दे रहा था। हालांकि उनका संदेश बुरा नहीं था। याद कीजिएगा तमाम पापा की परियों ने कितना बवाल किया था। आज तक की एक पत्रकार जो बिहार की रहने वाली है वो तो ये तक कह रही थी कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं बिहार की रहने वाली हूं। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर यह है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने याद कीजिएगा कितनी वाहियात बात कही थी। अब आपके स्क्रीन पर है रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव, वे दोनों अस्पताल में थे। रोहिणी ने अपने पिता को बचाने के लिए उन्हें किडनी दी थी। सम्राट चौधरी वो शख्स हैं जिन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया था। सम्राट चौधरी ने यह तक कह दिया था कि टिकट के लिए रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दी। यानी कि भाजपा के वो नेता हैं जो बाप और बेटी के रिश्ते तक को नहीं बख्शते। आपकी स्क्रीन पर यह अनुराग ठाकुर, ये कई बार राहुल और प्रियंका के रिश्तों के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, याद कीजिएगा अनुराग ठाकुर ने कितनी वाहियात बातें कही थी। यह तक कहा था कि बहन क्यों नहीं आ रही है, दोनों में मतभेद है क्या। राहुल और प्रियंका की एक तस्वीर है जिसमें वो अपनी बहन को गाल में चूम रहे हैं। उस तस्वीर के बारे में भाजपा के प्रचार तंत्र ने कितनी अश्लील बातें चलाई थी। आपको याद है तमिलनाडु का वो नेता, इस तस्वीर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर राहुल प्रियंका की बेटी के हाथ की मेहंदी देख रहे हैं। इसके बारे में तमिलनाडु के एक नेता ने अश्लील बातें कही थी। जब राहुल गांधी इसी भारत जोड़ो यात्रा में एक छोटी सी लड़की का हाथ पकड़कर चल रहे थे, आपको याद होगा संबित पात्रा ने एक बयान दिया था कि यह तुष्टीकरण है। इनके लिए रिश्तों के कोई मायने नहीं है, उम्र के कोई मायने नहीं है, और ये इस तरह से दबंग इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनसे कोई सवाल नहीं करेगा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं, क्या ये गलत है? क्या ये महज इत्तेफाक है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कम से कम आधा दर्जन ऐसी मिसालें सामने आ गई हैं और कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं उठा रहा है? और जरा हालात को पलट दो, इनकी जगह कांग्रेस के नेता होते तो अब तक कांग्रेस को दफन कर दिया गया होता और कांग्रेस कार्रवाई करती। कितने नेताओं ने, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, कितने नेताओं ने इन तमाम घटनाओं पर टिप्पणी की है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कुंवर विजय शाह पर कोई टिप्पणी की है, उन पर कोई कार्रवाई की है? मोहन यादव तो उन्हें बचा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यानी कि ये लोग देश की बेटियों का अपमान करते रहते हैं। फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी को भी पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, मगर इनके नेता क्या हरकतें कर रहे हैं दुनिया देख रही है, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है दोस्तों। मगर जैसे मैंने कहा ना, मैं अपने मंच पर ये मुद्दे उठाते रहूंगा और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।